नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सनसनी जो है वो मचा दी है ट्रुथ सोशल के माध्यम से। ट्रुथ सोशल एक ऐसा प्लेटफॉर्म अब बन चुका है जो ट्रंप डंकापति ट्रंप का गो टू सोर्स हो गया है पूरी दुनिया को प्रॉब्लम में डालने के लिए। एंड जो मैं आपने थंबनेल पे देखा होगा वो मैंने ही वो लाइन दी है कि इज ट्रूली अ नेशनल टेंशन, इंटरनेशनल टेंशन बन चुका है ट्रंप आज की डेट में। और अगर हम इस बात को कहें कि उसने वेनेजुला के ऊपर सही में कब्जा कर लिया है तो ये बात बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा। कुछ ही दिन पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि वेनेजुला में मादुरो को उठा लेने से कुछ होने हाने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार वही है, सेम पार्टी की है। डेल्सी रॉड्रिगेज सेकंड इन कमांड थी तो अब वो संभालेंगी, तो ट्रंप के लिए चैलेंज बना हुआ है। लेकिन ट्रंप ने अब ऐसा लग रहा है कि वेनेजुला के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। एक पोस्ट आता है ट्रुथ सोशल के ऊपर जिसमें ट्रंप खुद को वेनेजुला का एक्टिंग प्रेसिडेंट दिखाते हैं। और ये पोस्ट ऑल्दो तो एडिटेड पोस्ट है, फेक है, बताया गया कि ये फेक है, लेकिन ट्रंप ने अपने ऑफिशियल आईडी से उसको पोस्ट किया, उस फेक इमेज को, उस एडिटेड इमेज को खुद उन्होंने पोस्ट किया, जहाँ पर वो एक विकिपीडिया पेज जैसा दिख रहा है जिसमें वो खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला घोषित कर रहे हैं। और जब वो अपनी खुद की ऑफिशियल आईडी से उस इमेज को पोस्ट करते हैं तो हम इस बात को लेकर के बहुत मुतमईन हो सकते हैं कि ट्रंप ने एक तरीके से इस आइडिया को पोस्ट करना शुरू कर दिया है कि वो वेनेजुला को चला रहे हैं या यूएस वेनेजुला को कंप्लीटली चलाएगा और यूएस ने वेनेजुला का कब्जा अपने हाथ में ले लिया है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। डिस्कस करते हैं इसके ऊपर डिटेल में, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 का प्रीलिम्स आप देने वाले हो, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और अनअकैडमी का UAIPMT यानी कि ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो है वो आपके सामने आ चुका है। 17 जनवरी को ये टेस्ट होने वाला है सुबह 9:30 बजे और फिर 2:30 बजे। आप इस टेस्ट को ज़रूर से दीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। टेस्ट देने के बाद यहाँ पर आपको पोस्ट टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, मेंटरशिप सेशंस भी मिलेंगे। टेस्ट दोनों लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश और हिंदी। सबसे खास बात इस टेस्ट की ये है कि इसके एक एक क्वेश्चंस जो हैं वो एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट किए, तो बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चंस यूपीएससी के बड़े करीब होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होगी। तो ज़रूर से इस टेस्ट को आप दीजिए, 17 जनवरी को डेट याद रखिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक्टिव प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला घोषित कर दिया है। एक विकिपीडिया टाइप का इमेज जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो एक्चुअली में ट्रंप ने खुद अपने ट्रुथ सोशल पर उसको अपनी ऑफिशियल आईडी से पोस्ट किया है और इसीलिए उसको लेकर के सनसनी बहुत तेज़ी से बनी है। ये वो इमेज है जो आपको एकदम, अगर आपने विकिपीडिया पेज किसी भी पर्सन को जब आप सर्च करते हो, विकिपीडिया का सबसे पहला लिंक आता है गूगल सर्च में, और विकिपीडिया पर जब आप क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखता है साइड में, जहाँ पर एक ट्रंप की ऑफिशियल पोर्ट्रेट इसमें इस्तेमाल की हुई है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला इनकम्बेंट जनवरी 2026, और उसके नीचे फिर लिखा हुआ है 45th एंड 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये विकिपीडिया का बिल्कुल एडिटेड इमेज है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे विकिपीडिया ने ऐसा डाला हुआ है, जहाँ पर वो खुद को यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट तो बता ही रहे हैं, जो कि हैं भी वो, लेकिन वहाँ पर वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लेम कर रहे हैं कि वो वेनेजुला के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। अब जब हमने चेक किया, जब ये इमेज बहुत ज़्यादा मतलब आना शुरू हुई, ये सबसे ज़्यादा सनसनी इसलिए भी ये फैला रहा है क्योंकि देखो, सबसे पहली बात कि ट्रंप से जब पूछा गया था कि भाई वेनेजुला में अब क्या होगा, तो उस आदमी ने जवाब दिया था कि यूएस संभालेगा, यूएस चलाएगा वेनेजुला को। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इसको लोग पोस्ट कर रहे हैं कि भाई सच में इसने अपने आप को क्लेम कर ही दिया है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गया है। लेकिन अगर हम देखें इंटरनेशनली, तो इस क्लेम को किसी भी इंटरनेशनल बॉडी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया अभी। कोई भी सरकार, कोई भी व्हाइट हाउस से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। यूएस कांग्रेस के बिना कहे ऐसा कैसे हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वेनेजुला के प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाए, वो कैसे खुद को ऐसा वो क्लेम कर सकता है? ये सारे सवाल उसमें बने हुए थे। अब जब हमने विकिपीडिया पे सच में सर्च किया तो पता लगा कि वो एक एडिटेड इमेज है, क्योंकि विकिपीडिया पे अभी भी ये विकिपीडिया की ऑफिशियल जो फोटो है वो ली हुई है वहाँ से स्क्रीनशॉट, जिसमें ऑफिशियल पोर्ट्रेट ट्रंप का दिख रहा है। ही इज़ द 45th एंड 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके बाद उनका वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस का नाम है, और फिर जो बाइडेन, ही वॉज प्रेसिडेड बाई जो बाइडेन, वो साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। इसका मतलब है कि ये एडिटेड इमेज थी और उसको ट्रंप ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया, और फिर वो पोस्ट जो है हर जगह पर वायरल हो रहा है। अब हम समझते हैं वेनेजुला के अंदर में हुआ क्या है, और ट्रंप का ये पोस्ट करना किस तरीके से हमें ये बताता है कि ट्रंप ने एक्चुअल में वेनेजुला के ऊपर कब्जा ले लिया है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तो हम कह रहे थे कि निकोलस मादुरो के चले जाने से कुछ होगा नहीं, तो फिर क्या डायनेमिक्स चेंज हुई है वेनेजुला में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जब निकोलस मादुरो को अबडक्ट किया ट्रंप ने, निकोलस मादुरो उनकी वाइफ को वेनेजुला के अंदर घुस करके, एकदम एग्जैक्ट इंटेल थी ट्रंप के पास, उसकी फोर्सेस के पास, वो लोग गए मादुरो और उसकी वाइफ को अबडक्ट करते हैं। और उनके अबडक्ट करने के बाद जो सबसे ज़्यादा विरोध हुआ वो साउथ अमेरिका से उठा,
और पूरी दुनिया में विरोध उठा। सबसे ज़्यादा विरोध करने वाली कंट्रीज में देखें तो चाइना, रशिया, कोलंबिया और स्पेन जैसे देशों ने कहा कि ये सीधी सीधी तौर पर दादागिरी है, इंटरनेशनल लॉ का यूएस ने यहाँ पर वायलेशन किया है और यूएस को ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ट्रंप ने कहा कि ये जब जो भी हमने किया है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है क्योंकि ये लोग नार्को टेररिज्म चला रहे थे। और उसके बाद आपको एक इंटरव्यू याद होगा जो ट्रंप का बहुत सारे पत्रकारों ने, मीडिया से जुड़े हुए लोगों ने एयरफोर्स वन पर इंटरव्यू लिया और एक महिला पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि अच्छा वेनेजुला में अब क्या होगा, अब क्या करोगे तुम वेनेजुला में, मतलब कैसे चलाओगे उसको, क्या प्लान है तुम्हारे, क्या वहाँ पर एक नई सरकार बनाओगे, तो इलेक्शन में तो टाइम लगेगा। तो हमें ऐसा लगा कि शायद एक इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पर बना दी जाएगी, जैसे आप बांग्लादेश में देख रहे हो एक पपेट लीडर बैठा दिया है, जैसे आप बाकी के देशों में देखते हो कि जहाँ पर कुछ बड़ा हो रहा है तो जहाँ पर सरकार गिर जाती है तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दिया वहाँ पर और वो गवर्नमेंट चला रही है। नेपाल में भी कुछ उसी टाइप का हमने चीज़ें देखी थी, नेपाल में भी इलेक्शन होने वाले हैं तो इंटरिम गवर्नमेंट है वहाँ पर। तो सबको ये लगा कि शायद ट्रंप यही आंसर देगा कि हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे वेनेजुला में। ट्रंप ने वो आंसर नहीं दिया और इससे लोग और ज़्यादा शॉक हो गए। ट्रंप ने आंसर दिया कि अगर मैं कहूँ तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, उस व्यक्ति ने बोला, और कंट्रोवर्शियल बोल करके वो कंट्रोवर्शियल बात उसने बोल दी। उसने कहा कि यूएस जो है वो वेनेजुला को रन करेगा। लोग बड़े शॉक हो गए, क्या मतलब है तुम्हारा, यूएस रन करेगा वेनेजुला को, कैसे रन करोगे, किसी लीडर के थ्रू ही रन करोगे ना। उसने कहा नहीं, यूएस डायरेक्टली रन करेगा। इसका मतलब साफ बात यह है कि वहाँ पर हो सकता है कि किसी पपेट को बैठा दें, लेकिन उसने एक बात बहुत क्लियरली कह दी कि यूएस जो है वो वेनेजुला के ऑयल से रिलेटेड, ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे वो यूएस से डायरेक्ट लिए जाएंगे। यानी कि यूएस हो सकता है एक कमिटी के थ्रू वेनेजुला को चलाए, या ट्रंप इतना डंकापति आदमी है वो बैठ करके खुद भी वो वेनेजुला को चला सकता है। इसीलिए जब ये पोस्ट आता है विकीपीडिया की, वो एडिटेड इमेज आती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सनसनी बन जाती है क्योंकि ये आदमी वैसा है कि ये किसी के ऊपर जा करके ज़बरदस्ती कब्जा कर ले, ऐसी वाली बात है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वेनेजुला के ऊपर इसने एक तरीके से कब्जा कर लिया है। ये ऐसी बात है जैसे आपकी एक घर है, आपका कॉलोनी में एक घर है और एक शहर का कोई दादा है, वो उस घर में घुसता है एक दिन अचानक से और दो लोगों को वो उठा लेता है, जो घर के मुखिया हैं उनको उठा लेता है, अबडक्ट कर लेता है। और उसके बाद वो कहता है कि इस घर में जो खाना बनेगा उसका डिसीजन वो उसी दादा डिसीजन ले रहा है, किसकी शादी किससे होगी, कि कौन कमाने बाहर जाएगा, सारे जो इंपॉर्टेंट उस घर के डिसीजन हैं जो पहले मुखिया लिया करता था वो दादा ले रहा है। वही कुछ वेनेजुला में हालात हो चुके हैं। देखिए, जब वेनेजुला में निकोलस मादुरो को उठाया गया, जब निकोलस मादुरो चले गए, सीन से बाहर हो गए, तो वेनेजुला के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई शॉकिंगली, जो ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थे। ट्रंप बड़ा गुस्सा भी हुआ उसके। जो वेनेजुला का सुप्रीम कोर्ट था उसने डेल्सी रॉड्रिगेज, जो कि सेकंड इन कमांड थी और बिल्कुल निकोलस मादुरो की राइट हैंड मानी जाती थी, उन डेल्सी रॉड्रिगेज को इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया वेनेजुला का और कहा कि अब ये देखेंगी। और डेल्सी रॉड्रिगेज ये बड़ी स्ट्रिक्ट तेवर में आई थी सामने, कहीं ट्रंप कुछ नहीं उखाड़ पाएगा और ट्रंप जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन कर रहा है, और निकोलस मादुरो इज़ द राइटफुल लीडर ऑफ वेनेजुला। ये सब तमाम उन्होंने लंतरानी झाड़ी थी जब आई थी नई नई। तो डेल्सी रॉड्रिगेज इस बात को सीरियस भी लिया लोगों ने, कहा कि मादुरो के चले जाने से कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेल्सी रॉड्रिगेज जैसा जो नेता है अगर वो रहेगा, सेम पार्टी सेम आइडियोलॉजी, तो वो ट्रंप को हमेशा चैलेंज देते रहेंगे, यूएस को हमेशा चैलेंज देते रहेंगे। ट्रंप बहुत गुस्सा भी हुआ उसके ऊपर और उन्होंने साफ साफ धमकी देते हुए डेल्सी रॉड्रिगेज को कह दिया दैट शी वुड हैव टू पे अ बिग प्राइस। जाहिर सी बात है, मादुरो को उठाया हुआ, जो उस व्यक्ति ने मादुरो को उठा लिया और चाइना और रशिया कुछ नहीं कर पाए, तो डेल्सी रॉड्रिगेज को उसने सीधी सीधी तौर पर धमकी दी कि बेटा देखो, अगर तुम्हें अगर अपनी सरकार चलानी है तो तुम ऐसा करो कि चाइना और रशिया को घुसने मत दो, क्यूबा को घुसने मत दो, और आप अपनी सरकार चला लो। हो सकता है डेल्सी रॉड्रिगेज डर गई हो उस धमकी से, और इसीलिए आप एक बहुत बड़े डायनेमिक चेंजेस वेनेजुला में देखोगे। अब वेनेजुला की बिल्कुल उस धमकी के बाद से चीज़ें जो हैं वो चेंज होनी शुरू हुई और वेनेजुला एक पीस ऑफर जो है वो यूएस को करने लगा, यूएस के साथ में। वेनेजुला ने शॉकिंगली एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने अपना प्रिजनर रिलीज प्रोग्राम लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो सेलेक्टेड हैं, इनका यूएस से रिलेशन है, उनको हम टू सीक पीस हम उनको रिलीज़ कर रहे हैं। और ये अनाउंस होने के बाद ट्रुथ सोशल पर ट्रंप जो है वो सामने आता है और कहता है कि ये मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने इतना प्रेशर डाला है वेनेजुला के ऊपर कि अगर सरकार चलाना चाहते हो तो यूएस के हिसाब से चलाना पड़ेगा, और उसी का नतीजा है दैट दे आर रिलीजिंग दी पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट ने एक और बहुत ही सनसनी भरा
मैसेज जो है सबको दे दिया। उसने लास्ट वीक एक मीटिंग करी सारी ऑयल कंपनीज़ के साथ, ऑल एग्जीक्यूटिव्स के साथ, और उस मीटिंग में उसने उन कंपनीज़ को कहा, जितनी भी यूएस ऑयल कंपनीज़ हैं उनको बोला कि आप $100 बिलियन कम से कम वेनेजुला की ऑयल मार्केट में इन्वेस्ट करो, और हम वेनेजुला की प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाएंगे, और जो उनका ऑयल सेक्टर है जो कि बर्बाद हो गया था मादुरो के अंदर, उसको दोबारा से खड़ा करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे और उसको एक अच्छा सफल ऑयल सेक्टर बनाएंगे। इसके बाद लोगों ने कहा कि मतलब बहुत साफ है कि जितना भी मार्केट से रिलेटेड चीज़ है, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ है, या ऑयल से रिलेटेड चीज़ है, जिस ऑयल के लिए पूरा झगड़ा हुआ, उसके ऊपर डिसीजन जो है ट्रंप ऑलरेडी लेना शुरू कर चुका है। इसका मतलब बहुत साफ है कि वेनेजुला में सरकार एक पपेट मात्र सरकार बची है, उसके पास कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, और ट्रंप ऑलरेडी ये करने लगा है। दूसरी तरफ से वो सरकार जो है वो ट्रंप को खुश करने में लगी हुई है। ट्रंप के साथ एक अग्रीमेंट किया है इन लोगों ने, वेनेजुला की इंटरिम गवर्नमेंट ने, जिसमें वो 50 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल जो है वो यूएस को डिलीवर करेंगे इनडेफिनेट टाइम के लिए। ये पूरा जो अग्रीमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा और इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं हो सकती, ऐसा भी ट्रंप ने कहा है, और ये अग्रीमेंट चल रहा है। तो यानी कि वेनेजुला के ऊपर ट्रंप ने एक तरीके से अपना आधिपत्य, एक तरीके से अपना कब्जा ऑलरेडी कर लिया है। और जो ये फेक, जो गलत ये एडिटेड विकीपीडिया इमेज है, ये वैसे तो गलत है, लेकिन अगर हम इसको कैटेगोरिकली देखें तो ये सही है, और आप कह सकते हो कि नाउ डोनाल्ड ट्रंप इज़ दी एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।